लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज़ ऑल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। देखिए, सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना, तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर 2-2.5 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका तो सीज़न, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े। ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल दें कि भाई इधर नहीं जाना, जो ये कि भी हो अब सकता है। हो भी इस हो लास्ट सकता है जी, पीएसएल आप में तो डिनाई नहीं कर सकते ना, बहुत ही वो क्योंकि हर ओवरलैप तरह था। का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में आपने पीछे खींचना है, तो ये भी हो सकता है। सो हर चीज़ ही मॉनेटरी गेन्स की वजह से ओरिजिनेट करी। आप जितने प्लेयर्स को पाकिस्तान लाए हैं दुबई से जब पहली 2 दफ़ा, तो आपने उन्हें एक्स्ट्रा पे किया है। वो कौन सा कोई आपसे जो है वो यारी दोस्ती में आ गए हैं या पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं आने के, और वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की पेमेंट्स ली हैं, फिर आए हैं वो। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड ने, और आज तक जब जब प्लेयर्स को लाया गया, और अभी भी जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें एक दफ़ा प्लेयर्स बाहर निकले फिर प्लेयर्स वापस आए, तो आई थिंक उसमें क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है। जितने भी कंसर्न लोग होंगे इनको लाने में, निकालने में और फिर वापस लाने में, आई थिंक देव डन अ ग्रेट जॉब इन पीएसएल को कंप्लीट कराने में। प्लेयर रिलेशनशिप हमारा अच्छा है फ्रेंचाइज का, ठीक है। हमारे वी आर नॉट अट्रैक्टिंग द बिगेस्ट नेम्स इन आवर लीग राइट नाउ। डू यू थिंक दैट affects the quality of cricket in a league? अगर आपके पास कोई ए लिस्टेड, क्योंकि हमारे मतलब पीएसएल में वी हैव सीन डिविलियर्स, वी हैव सीन क्रिस गेल, वी हैव सीन संगा, वी हैव सीन दीज प्लेयर्स, बट अब वो वाले नाम आपने जो रीज़न भी दिया, एंड प्लस अ लॉट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स आर ऑलरेडी कोई अपनी कमिटेड। मेन प्राइम में नहीं खेला, सब जब हाँ फेड अवे कर रहे थे ना तब खेले हैं। नाम तो उनका वही है, हाँ इधर आ गया, आप एग्जैक्टली। कहते हैं क्रिस गेल खेल रहा है, लेकिन तब क्रिस गेल की वो प्राइस नहीं थी आईपीएल में जब वो इधर आया। हाँ, डिविलियर्स एक ऐसा प्लेयर था जो अपनी प्राइम में था जब इधर भी आया, और अ लॉट ऑफ पीपल से कि वो अंडर हैंड उसको बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज पे कर रही थी। वो आम कॉन्ट्रैक्ट उसका एक वो जो प्लेटिनम वाला वो नहीं था, उसके ऊपर वो बहुत पैसे ले रहा था। एंड देन वो फिर बीच में चला भी गया, उसको हाँ थोड़ी सी इंजरी हुई, तो पहले उसने कहा कि जाहिर है वो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा, एंड देन ही ऑप्टेड आउट। और मे भी इसलिए कि आगे आईपीएल थी, उस और वो बहुत महंगा प्लेयर था। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक ह्यूमन फिनोमिनन है, इस पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इसने क्या किया, ये तो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। इट्स नॉट अबाउट वो अपनी फैमिली के साथ सिंसियर होगा या आपकी लीग के साथ सिंसियर होगा। वो देखेगा कि उसके फ्यूचर सिक्योर रख रहा है, 5 साल के उसको पेमेंट मिल रही है, वो आपके डाइव तो देखें, बॉल तो वही है यूज़ होना, स्पीड वही है जिससे आ रहा है, चोट वैसे ही लगनी है। सो फॉर वॉट जाहिर है। मनी इज़ गोइंग टू पुट हिमसेल्फ ऑन लाइन, वो उसका राइट है डिसाइड करना। तो आपको लगता है आगे आने वाले सीजन्स में फैंस शुड बी प्रिपेयर्ड कि अब हमें वो वाले ए लिस्ट प्लेयर्स नहीं मिलने हैं बिकॉज देखिए, ऑफ एक द चीज़ अच्छी विंडो? की पीसीबी ने एक और के सेम टाइम पे दोनों करा दी, सो जो जो उधर पिक नहीं होता हाँ वो आपको इधर अवेलेबल हो जाता है, ठीक क्योंकि है। उस टाइम हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट रुकती है तो वो प्लेयर फ्री ही होते अवेलेबल हैं। होते हैं, सो पूल आई ज़्यादा थिंक बड़ा हो दिस इज़ जाता अ है। गुड मूव, दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। तो वरना फिर आपको पैसा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। 8 ओवर की इनिंग्स के इम्पैक्ट के ऊपर मैच खत्म कर दे। मैच यहीं पे खत्म हो चुका था, उसने अपने 80 रन में 71 रन उसके थे। तिलक वर्मा वाज जस्ट देयर जस्ट टू हेल्प हिम आउट, ही वाज स्टेपिंग द बॉल एंड गेटिंग हिज सिंगल्स, और ये बंदा पहले 80 रन में 71 रन करके मैच को खुदा लाइन लगा चुका था। तो उसके बाद तो हमने सिर्फ एक मैच, एक रस्मी कार्रवाई हमारी पूरी हुई है। मुझे बहुत मज़ा आया इनकी इनिंग्स देख के, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट्स रेडी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ गई। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है, और सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड फेसेस।
जब आप एक ही चीज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे यार, आपने इम्प्रूवमेंट या डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे जब तक आप चेंज ही कुछ नहीं करेंगे। आपने एक बंदे को बाहर निकाला, रिजवान को, सारा कसूर उसका था, बाकी सारे ठीक कर रहे थे। कि आप यार बहाने ढूंढ रहे होते हैं लोगों को ले के आने के। शादाब बाहर था पिछले इतने अरसे से, लेकिन हम जियो पे बैठ के रोज बोल रहे थे कि शादाब को लाया जाएगा, क्योंकि हमें पता था सेटिंग है, सेटिंग के थ्रू वो आएगा, कोच के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू, जिस तरह पुश किया गया माइक हैसन को कोच किन लोगों ने बनाया, ये सारी स्टोरियां हमें पता थी। और फिर पीएसएल का जो ताने बाने जुड़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यार आपकी पीएसएल के जो लोग हैं वो उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर, किसी भी तरीके से एफिलिएटेड नहीं होने चाहिए। क्या किया शादाब साहब ने, आज देख लो जहां जरूरत थी क्या किया। जब परफॉर्मेंस बेस आएंगे नहीं, डोमेस्टिक वो खेला नहीं है किसी के लिए। हमें कहते हैं आप जी कि फॉर एग्जांपल आपके कुछ हाथ बैठे होते हैं कि डोमेस्टिक खेल के जी हम पीएसएल में भी डोमेस्टिक खेल के आए, वो भूल गए कि हमने डोमेस्टिक कितनी खेली और क्या किया क्या नहीं किया, राइट। और दूसरी तरफ आपके जो अपने फेवरेट हैं जिनको आपने लेके आना है, शादाब, वो आप जो है ना ऊपर से लेके आ जाते हैं यार। उन्हें एक ओवर किया 17 स्कोर, मतलब आपकी टीम आज ही तो टीम के साथ खेली है। बाकी आप क्या तैयारी कर रहे थे मुझे बताएं। बी सी डी टीमों के खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं छोटी छोटी। वो ऑस्ट्रेलिया एक आया, वो भी कभी 6 प्लेयर नहीं खिला रहा, कभी 9 नहीं खिला रहा, कभी 5 नहीं खिला रहा। हम आपकी तारीफें कर रहे हैं, चलो जी वर्ल्ड कप आ रहा है बूस्ट करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपने बच्चों की तरह मैच हारे हो यार। आपको इस तरह कि जिस तरह वो कोई भूल ही गया कि खेलना भी आता है यार। आर यू गाइस फॉर रियल? सारा कुछ भूल गए हो। शाहीन देख लो यार, बाबर आजम देख लें, शादाब देख लो, सलमान अली आगा, साइम अयूब, यू नो आप लोग सीनियर प्लेयर हैं यार, इतने इतने मैचेस खेल गए। वो साइम अयूब की इनिंगें मैं वो पढ़ रहा था कि उसके स्कोर देख लें, 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6, राइट। ये आपका फ्यूचर है। इसके आपने सबसे ज्यादा पैसे पीएसएल में लगाए हैं और वो अंडे से सर बाहर निकालता नहीं है, उसको समझ ही कुछ नहीं है। और फिर आप उसके सर पे ऐसे हाथ रखते हैं, आप कहते हैं तुम हमारा बच्चा है। फिर आप जो है ना किन किन लोगों से, बड़ी बड़ी शख्सियातों से जो है ना उनकी बातें करवाते हैं। फिर जब बच्चों को कहते हैं कि आप 0 करो, आप 100 करो, परेशान नहीं होना, आपने खेलना है, ये रिपोर्टें हैं। तो फिर यूं नहीं ट्रीट होता ना। फिर भाईजान एक तरीका होता है एक प्लेयर को मैनेज करने का। खराब और बेटा गर्क करके रख दिया साइम अयूब का आपने। एक ठीक बैट्समैन आया था, उस आप लोगों के इस तरह के नॉन सीरियस और केयरलेस एटीट्यूड की वजह से वो भी एक केयरलेस बैट्समैन बन गया। ओ भाई उसकी जगह नहीं बनती है टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो नहीं आपकी टीम के अंदर। हफीज, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी बात की, जैनब ने मेंशन किया कितने कितने टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं एंड थ्रू मेरिट, जैसे शुएब ने कहा, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग। इस टूर्नामेंट में 2-3 टीमें ऐसी थी जो फेवरेट्स काउंट हो रही थी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड उनमें शामिल थी। तो आई थिंक अगर ओवरऑल देखें पिछले विन्स भी फाइनल्स में इंडिया के और अभी भी देखें, तो आई थिंक इंडियन टीम इज़ अ बिग मैच प्लेयर टीम, क्योंकि फिर उसके अलावा प्रोसेस और सिस्टम तो सबका, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा था, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा था। आई थिंक यही डिफरेंस दिखता है कि दे परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स एंड दैट इज ऑन द लास्ट डे। देखिए, क्रेडिट देना पड़ेगा एक माइंडसेट को, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को, क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया की हम जर्नी देखें तो वो जो मैंने बात की कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते हैं और सेट करते हैं अपने गोल्स टू विन द आईसीसी ट्रॉफीज, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल जाती हैं, तमाम डॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 का एशिया कप जीता, 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 4 ट्रॉफीज़ पिछले 2 सालों में उन्होंने जीत के दिखाई और डिफरेंट कंडीशन थी। एक वेस्ट इंडीज़ चले गए, यूएस चले गए, वहाँ पे भी जीत के आए। तो उनके लिए ये कंडीशनल टीम नहीं है। और ये रिमाइंड करवाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम जो 99, 2003, 2007 में अहेड ऑफ द गेम थे। बाकी सब टीमें उनको चेस करने की कोशिश करते थे। और मैं पहले कह चुका हूँ कि मस्ट वॉच एंड लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज दे मेड एवरीथिंग राइट फॉर देम। उनके प्लेयर्स की इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर लें, हर प्लेयर के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है फॉर द टीम सेक। तो जो अभी संजू सैमसन के आप उसकी इंटेलेक्चुअल और ऑनेस्टी की बात करें तो जब वो इंटरव्यू देता है तो इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। वो कहना क्या चाहता है, वो अपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेल रहा, वो अपने शो के लिए नहीं खेल रहा, वो टीम के गोल्ड चैंपियंस बनने के लिए खेल रहा। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि क्यों कोई जीता है, और ये उनके सिस्टम की जीत है। जो शुएब भाई ने बात की कि जब आप अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसको राइट वे में उसको मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, उसकी क्रिकेटिंग ग्रोथ देख लें, उनके गोल्स देख लें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काम करती हैं। और बाकी तमाम चीज़ें
जो आप जिन टीम्स की बात कर रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, दे प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, लेकिन उनके गोल सेट होने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मसला है। इनके गोल्स बड़े क्लियर हैं कि इन्होंने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफीज जीतने के लिए खेलना है, उसके अलावा बायलैटरल सीरीज की कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, दे आर वेरी गुड टीम, लेकिन वो जो हमने प्री मैच में बात की थी कि जो इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीतने का मज़ा है वो, क्योंकि इस टीम ने, इंडिया ने चखा हुआ कई मरतबा, और इसमें वो प्लेयर मौजूद है जिन्होंने लास्ट ट्रॉफीज जीती हैं, तो ये इनको एज मिलता है। तो आज का ओवरऑल अगर आप खेल देखें तो ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड को बुरी टीम थी, लेकिन दे कुडंट हैंडल द प्रेशर वंस अगेन।